नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे प्रिय मित्र जो अभी हाल ही में टेक्नीशियन के एनसीएल टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ और उसके फाइनल मेरिट पैनल में जिनका नाम आया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। कुछ मेरे प्रिय दोस्त जानना चाह रहे थे कि अभी एनसीएल में वर्तमान में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कितना मिलता है, क्या क्या सैलरी में क्या दिया जाता है। तो उन्हीं सब विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन जो पोस्ट होता है, मैं केवल और केवल टेक्नीशियन का सैलरी पर ही बात करूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फोरमैन का ही बना दूंगा। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नीशियन के सैलरी स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का जो होता है बेसिक 1065 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। फिटर का भी 1065 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। और टर्नर का भी 1065 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। और होता है वेल्डर का जो होता है थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों, 1034 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। ठीक है दोस्तों, यानी देखा जाए तो 1065 रुपये पर डे के हिसाब से 26 दिन की ड्यूटी की आपकी सैलरी बनती है 27,690 रुपये। ठीक है दोस्तों, और वेल्डर का बनता है 26,884 रुपये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें डीए जिसको बोला जाता है डियरनेंस अलाउंस। तो दोस्तों, डियरनेंस अलाउंस जो होता है बेसिक का 24% मिलता है। यानी अगर 27,690 का आप 24% कैलकुलेट करेंगे तो आता है 6,645.6 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मिलता है टीए ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है 60 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। इसके बाद आता है ओवर टाइम दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ओवर टाइम जो होता है ना वो 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलता है। और एनसीएल के टेक्नीशियन में ओवर टाइम जो होता है हमेशा डबल काउंट किया जाता है। यानी अगर आप 1 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको 2 घंटा का पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रहे दोस्तों, मैं जो ये सैलरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो आफ्टर ट्रेनिंग बता रहा हूँ, यानी ट्रेनिंग के बाद क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है स्पेशल अलाउंस। दोस्तों, कुछ स्पेशल अलाउंस मिलता है एनसीएल में जो लगभग 2,000 से 4,000 के बीच मिलता है। ये जो स्पेशल अलाउंस होता है दोस्तों, ये वेरी करते रहता है हमारे सैलरी स्ट्रक्चर पर। क्योंकि दोस्तों, इंक्रीमेंट जो होता है सैलरी में हर एक साल पर 3% बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हमारा सैलरी बढ़ेगा 3% बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा तो डीए भी बढ़ जाएगा जो 24% मिलता है। उसके अनुसार वही होता है दोस्तों, यानी जैसे जैसे सैलरी में हमारे बढ़ोतरी होती रहेगी वैसे वैसे जो डीए डियरनेंस अलाउंस है 24% बढ़ता है, वो भी बढ़ता रहता है। ठीक है, और स्पेशल अलाउंस जो है वो भी बढ़ता रहता है। यानी ये सब वेरी करता है हमारे बेसिक सैलरी पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है पेड हॉलीडेज कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान के चलिए किसी नेशनल छुट्टी है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, ईद वगैरह जो भी हो, अगर उस दिन भी आप जाकर ड्यूटी करते हैं तो आपको पर डे का 3 गुना सैलरी मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक दिन का सैलरी है 1,065 रुपये, तो उसका 3 गुना आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए उसके नेक्स्ट आता है संडे अगर आप ड्यूटी करते हैं तो पर डे का 2 गुना सैलरी मिलता है, यानी बेसिक का 2 गुना मिलता है। यानी अगर आपका एक दिन का सैलरी 1,065 रुपये है तो अगर आप संडे के दिन ड्यूटी करते हैं तो 1,065 का 2 गुना आपको मिलेगा एक दिन का सैलरी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, टोटल सैलरी जो लगभग होती है ट्रेनिंग के बाद लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच बनता है। और ध्यान रहे दोस्तों, ये जो 50,000 से 60,000 के बीच जो मैंने सैलरी बताई है ये वेरी करते रहता है हमारे ओवर टाइम और संडे पर। ठीक है दोस्तों, हमारे ओवर टाइम और संडे पर ये वेरी करते रहता है। ठीक है दोस्तों, कभी 50,000 भी होता है, कभी 55,000 भी चला जाता है, कभी 60,000 भी चला जाता है। ठीक है, यानी ये जो सैलरी है ये संडे और ओवर टाइम पर वेरी करता है। ठीक है दोस्तों,
यानी ट्रेनिंग के बाद लगभग इतनी सैलरी बन जाती है और कटौती जो होती है लगभग 12,000 से 14,000 के बीच कटौती होती है। ठीक है दोस्तों, 12,000 से 14,000 के बाद कटौती होती है हमारी सैलरी में, जो कुछ पीएम सीएमपीएफ के रूप में कटता है, जिसे भविष्य निधि बचत भी कहते हैं, वो आपको मिलता है। ठीक है, कुछ बिजली कनेक्शन कट जाता है, कुछ है वाटर वाटर वगैरह कुछ चार्जेज छोटी मोटी कट जाती है। यानी आपको कट छट के इन हैंड सैलरी जो वर्तमान में अभी जो एनसीएल देती है वो 40,000 आपको इन हैंड मिलेगी ट्रेनिंग के बाद। और ध्यान रहे दोस्तों, मैंने जो 40,000 बोले कोई एग्जैक्ट नहीं है, मैंने बार बार बताया कि दोस्तों सैलरी जो है ये हमारे ओवर टाइम और संडे पर वेरी करती रहती है। अगर मान के चलिए अगर हमारा संडे ज़्यादा हो गया, ओवर टाइम ज़्यादा होगा, तो सैलरी ज़रूरी नहीं कि 50 से 60 के ही बीच रहेगी। हमारी सैलरी 65,000 भी जा सकती है, 70,000 भी जा सकती है, जितना भी जा सकती है, उसके हिसाब से कटौती होती है। यानी इन हैंड सैलरी देखा जाए तो 40,000 से 50,000 के बीच आम बात है, बन जाएगा। इतना तो किसी भी हाल में बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों। अभी जो जैसे मेरे भैया लोग एनसीएल में जॉब करते हैं, तो उनके मैंने बातचीत से पता किया तो ये पता चला, अभी देखिए जो एनसीएल का वर्तमान स्थिति है ना, अभी सही है, अभी हमेशा वहाँ संडे ओवर टाइम मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रहे दोस्तों, ओवर टाइम को लिमिट कर दिया गया है। यानी अब एनसीएल में चाहे किसी भी पोस्ट पर हों, आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं। ये वर्तमान का न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, यानी आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का ओवर टाइम नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस चीज़ के लिए आप चिंता मत रहिएगा कि आपका सैलरी जो है 40,000 45,000 ही हमेशा मिलेगा। नहीं दोस्तों, ये बढ़ते रहता है, हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल आपके डीए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा वगैरह बढ़ते रहता है। ठीक है दोस्तों, और हर 3 महीने पर एक अटेंडेंस बोनस मिलता है दोस्तों। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। लगातार 21 दिन अगर आप ड्यूटी कीजिएगा तो उसका स्पेशल अलाउंस मिलता है, उसको बोला जाता है अटेंडेंस बोनस, और वो उसकी पेमेंट हर तीसरे महीने पर होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी आपके अटेंडेंस बोनस की जो सैलरी होगी उसको हर तीसरे महीने पर पे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी मान के चलिए अगर आप अप्रैल महीने में ज्वाइन करते हैं, लगातार आपने 21 दिन ड्यूटी की है, तो उसकी जो सैलरी अकाउंट में के भेजी जाएगी वो 3 महीने बाद भेजी जाएगी, हर तीसरे महीने पर जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और देखिए दोस्तों, और क्या होता है, हर साल बोनस मिलता है। अभी जो एनसीएल बोनस दे रही है अभी लगभग 70,000 के, पिछली बार 68,000 यानी अराउंड 70,000 रुपये प्रत्येक कर्मचारी को दिया गया था। 2021 में देखिए दोस्तों, अभी तो मीटिंग होने वाली है, नया पे कमीशन लागू होने वाला है एनसीएल में, हो सकता है बढ़ेगा ही, घटता तो नहीं है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ सुविधाएं मिलती है दोस्तों सैलरी में, वो क्या होता है कि हर 4 साल पे आपको फैमिली को आप भ्रमण के लिए जा सकते हैं। उसके लिए एनसीएल आपको 20 से 22,000 रुपये देती है, जितना भी हो वो देती है, लेकिन वो हर 4 साल पर मिलती है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और, यानी आपको हर 1 साल बाद कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसका 1% हर कर्मचारी में बाँटती है। यानी मान के चलिए 1% 12 से 14,000 रुपये हर साल आपको एक बार मिलता है कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, यानी एक तरह से ये देखा जाए तो एनसीएल जो है आईटी लेवल पर बहुत ही बेस्ट जॉब है, इसका सैलरी भी अच्छा खासा है। ठीक है दोस्तों, तो उतना ज़्यादा कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। और जो मेरे भाई लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे कि सैलरी जो है 40,000 ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हर साल सैलरी बढ़ती रहती है, घटती तो नहीं, हमेशा बढ़ेगी ही। और ये जो सैलरी है ना 50 से 60,000 दोस्तों, ये हमेशा वेरी करती रहती है ओटी प्लस संडे पर। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे जस्ट पिछले महीने मेरे भैया का सैलरी आया था, लगभग कट छट कर लगभग मतलब 65 से 66,000 के अराउंड आया था, कट छट कर उतना। ठीक है दोस्तों, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एक नंबर की बेस्ट सैलरी है, बहुत ही बढ़िया जॉब है, कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया ट्रेनिंग के बाद की। अब देखिए इन ट्रेनिंग पीरियड दोस्तों, ट्रेनिंग पीरियड में होता क्या है, जैसे मुझे पता किया मैंने, ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी जो होता है
एक दिन के बेसिक के हिसाब से मिलता है, यानी टेक्नीशियन का, वेल्डर को छोड़ करके बाकी सभी ट्रेड का बेसिक जो है 1065 रुपये प्रतिदिन है। ठीक है दोस्तों, यानी लगभग अगर आप 26 दिन ड्यूटी करते हैं तो 27,690 रुपये, और डीए मिलेगा आपको, डियरनेस अलाउंस मिलेगा ट्रेनिंग में ही 6,000 रुपये। ठीक है, यानी 34,000 रुपये, 35,000 रुपये ट्रेनिंग बनता है, जिसमें 3 से 4 हज़ार रुपये आपका डिडक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ट्रेनिंग में आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो 31 से 31,000 रुपये के बीच मिलेगी, 110% दोस्तों। ठीक है, यानी हमारे जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग पीरियड में हमारी जो सैलरी रहेगी, कट छट कर जो हमारा ग्रॉस पे बनेगा, नेट पे बनेगा जो हम लोगों का, सॉरी मैंने ग्रेस पे बोल दिया, नेट पे जो बनेगा वो 31,000 रुपये बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे एनसीएल टेक्नीशियन का सैलरी स्ट्रक्चर दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी भाई मेरे, तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मेरी एनसीएल के फैसिलिटीज़ पर रहेगी, यानी सैलरी के अलावा एनसीएल क्या क्या फैसिलिटी देती है, मेडिकल बेनिफिट, कितना परिवार को मेडिकल मिलता है, किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, हर चीज़ पर मैं चर्चा करूँगा। उसके लिए अगली वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।